खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी गुलनवाज सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह डस्का में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली और सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर समाजी कारकुन मोहम्मद शुएब मलिक ने कहा कि पूरी कौम जानती है कि 9 मई के वाक़े ने रियासत और सियासत पर शदीद चक्कर लगाए हैं जो बुनियादी तौर दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं। रियासती हल्के इसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि वो रियासत को अपनी शराइत पर झुका नहीं सकते। रियासत ने ऐसे अफराद के साथ फौलादी और आहनी हाथों के साथ निमटने का तहैया किया हुआ है। 9 मई को लाकानूनियत की इंतहा करते हुए दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए और रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने इस साजिश को पूरी तरह कुचल दिया। रियासत के साथ साथ पाकिस्तान के आम आदमी ने भी तहैया किया हुआ है कि 9 मई के किरदारों के साथ किसी भी किस्म की नरमी या रियायत ना बरती जाए, क्योंकि ऐसा करना रियासत के मफाद में नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान का मुसम्मिम अज़म है कि किसी भी ऐसे शख्स या ग्रोह के साथ कोई मुफाहमत नहीं की जाएगी जो बैरूनी ताकतों की आलाकार बनकर मुल्क में इंतशार बर्पा किए हुए हैं। 9 मई के साने के मंसूबा साजों, हौसला अफजाई करने वालों और उसको अमली जामा पहनाने वालों के साथ कोई भी मुफाहमत मुमकिन नहीं रही। हाँ, इस सूरत में ऐसा मुमकिन है कि मुजरिमान इस हमले की खुलेआम मजम्मत करें और रियासत पाकिस्तान पर इस मज़मूम हमले की जिम्मेदारी कबूल करें। अब आवाम के सामने आकर इस वाक़े पर माफ़ी मांगें और अहद करें कि वो आइंदा किसी भी ऐसे वाक़े में शामिल ना होंगे। ऐसे अनासिर जिन्होंने बैरूनी आकाओं की ईमा पर इस मुल्क को मुख्तलिफ ग्रोहों में बांट दिया है और उनमें नफरत के इतने बीज बो दिए कि वो एक दूसरे के वजूद से भी इनकारी हैं, उनके साथ मुफाहमत बिल्कुल नहीं की जा सकती। जो लोग अपने ज़ाती मज़मूम मकासद के लिए मुल्क के खिलाफ बैरूनी सतह पर लाभंग करके मुआशी या सियासी नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके साथ भी किसी किस्म की कोई मुफाहमत का सवाल बनता ही नहीं है। इस ज़रूरी है कि मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ जो वक्त का तकाजा है। ये मुल्क बाबाए कौम की जमहूरी जद्दोजहद का समर है, इसे किसी की ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाना चाह सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर को आनी हाथों से निपटा जाए ताकि आइंदा 9 मई जैसे वाक़यात को दोहराने की किसी में जुर्रत हो। मुल्क ऐसी किसी दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर एक बार इस इशू को नज़रअंदाज कर दिया गया तो फिर इस मुल्क में सालमियत खतरे से दो चार रहेगी।